इस वीडियो को देखने से पहले एक पल रुकिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह ज्ञान नहीं है। ये एक सवाल है, और सवाल अगर सही जगह लग जाए तो इंसान रातों की नींद खो देता है। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आप सच में कौन हैं? और यह सवाल नाम, शरीर, पहचान से अलग होकर भीतर से आया हो? अगर नहीं पूछा तो आज ये वीडियो आपसे वह सवाल पूछेगा, और अगर पूछा है तो यह वीडियो आपको चैन से नहीं बैठने देगा। आप रोज उठते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज है जो कहती है, ये सब क्यों? और यही आवाज इस चैनल का कारण है। रियल भक्ति मार्ग कोई मनोरंजन चैनल नहीं है। यहाँ आपको अच्छा महसूस कराने की कोशिश नहीं की जाती। यहाँ आपको असहज किया जाता है, क्योंकि जो असहज नहीं करता वह जगाता नहीं। आप इस संसार में क्यों आए हैं? यह सवाल हजारों सालों से पूछा जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग ये सवाल पूछने से पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि यह सवाल साहस मांगता है। यह सवाल आपकी पहचान को हिलाता है, आपके विश्वासों को तोड़ता है और आपके बनाए हुए जीवन की नींव पर चोट करता है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर कभी रात के सन्नाटे में यह ख्याल आया है कि मैं सब कुछ करके भी खाली क्यों हूं, तो समझ लीजिए यह वीडियो संयोग नहीं है। इस चैनल पर हम आपको जवाब नहीं देते, हम आपको देखने की आदत देते हैं, क्योंकि जब आप मन को शांत करते हैं और देखने की आदत आत्मा को जगाती है। यहां हम यह नहीं कहते कि क्या सही है और क्या गलत। यहां हम यह दिखाते हैं कि आप कैसे फंसे हुए हैं और कैसे वही फंसाव आपकी पीड़ा का कारण है। आपको कभी सिखाया नहीं गया कि दुख क्यों आता है, डर क्यों आता है, बार बार वही गलतियां क्यों होती हैं, रिश्ते क्यों टूटते हैं, मन क्यों नहीं रुकता। और जब सवाल का जवाब नहीं मिलता तो इंसान खुद को दोष देने लगता है। रियल भक्ति मार्ग आपको दोष से बाहर लाता है और जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। यह जिम्मेदारी जीवन बदल देती है। इस वीडियो में जो बातें होंगी वे आपको अच्छा नहीं बल्कि सच्चा महसूस कराएंगी। आप खुद को कई जगह असहमत पाएंगे, कई जगह असहज और कई जगह चुप। और यही चुप्पी इस चैनल का असली उद्देश्य है, क्योंकि जहां मन चुप होता है वहीं आत्मा बोलना शुरू करती है। इस वीडियो को अंत तक देखना आसान नहीं होगा, क्योंकि मन बीच बीच में कहेगा ये सब छोड़ो, कुछ और देखो। लेकिन अगर आपने उस आवाज को पार कर लिया तो कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, और बदलाव बाहर नहीं भीतर होगा। इस चैनल पर हम आत्मा को कोई रहस्यमय चीज नहीं बनाते, हम आत्मा को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ते हैं। आपका डर, आपकी बेचैनी, आपका गुस्सा, आपकी थकान, आपकी इच्छाएं, यही सब आत्मा के संकेत हैं। लेकिन जब तक आप इन्हें समझते नहीं, ये बोझ बन जाते हैं, और जब समझ में आने लगते हैं तो यही द्वार बन जाते हैं। अगर आपको यह लगता है कि यह वीडियो आपकी बात कर रहा है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचे जो सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि आत्मा को छुएं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो पिछले वीडियो से गहरा होगा। अगर इस वीडियो की कोई एक लाइन भी आपके भीतर कुछ हिला दे तो इसे लाइक जरूर करें। यह लाइक हमारे लिए संख्या नहीं है, यह संकेत है कि बात सही जगह लगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल उठे, कोई विरोध, कोई उलझन, तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि सवाल वहीं से शुरू होते हैं जहां चुप्पी टूटती है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी इंसान को खुद से मिला देता है। भक्ति ज्ञान रियल एक पर हम किसी को बदलने का दावा नहीं करते, हम सिर्फ आईना दिखाते हैं, और आईना देखना आसान नहीं होता। अब वीडियो शुरू होने वाला है, और जो आगे आने वाला है वह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप इस संसार में कुछ पाने नहीं बल्कि कुछ छोड़ने आए हैं। अगर आप तैयार हैं अपने बारे में वह सुनने के लिए जो कभी किसी ने नहीं बताया, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में शायद आपको कोई जवाब ना मिले, लेकिन आपको आप खुद मिल सकते हैं। आप कभी यह महसूस करते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा है। लोग आपके आसपास हैं, फिर भी भीतर अकेलापन है। जीवन चल रहा है लेकिन दिल पूछता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अगर हां तो समझ लीजिए यह सवाल आपका नहीं है, यह आपकी आत्मा का है। आत्मा हमेशा सवाल करती है, शरीर हमेशा जवाब ढूंढता है, और समाज हमेशा सवाल दबा देता है। आप इस संसार में ऐसे ही नहीं आए, आप गलती से पैदा नहीं हुए, आप सिर्फ माता पिता की इच्छा नहीं है, आप सिर्फ कर्मों का परिणाम नहीं है, आप एक बहुत गहरे उद्देश्य के साथ यहां भेजे गए हैं।
लेकिन जन्म लेते ही सबसे पहला काम जो आपके साथ किया गया वह यह कि आपको वह उद्देश्य भुला दिया गया। आपको सिखाया गया कि नाम यही है, पहचान यही है, धर्म यही है, डर यही है, सफलता यही है। और धीरे धीरे आपकी आत्मा परतें चढ़ा दी गई। बचपन में जब आप बिना वजह रोते थे तब कोई कारण नहीं होता था। वह आत्मा की स्मृति होती थी जो शरीर को समझ नहीं आ रही थी। आपने कभी ध्यान दिया है कि इंसान के पास सब कुछ हो फिर भी वह बेचैन रहता है, और कभी कुछ भी ना हो फिर भी वह भीतर से शांत रहता है। इसका कारण पैसा नहीं है, परिस्थिति नहीं है। इसका कारण यह है कि आत्मा अपने रास्ते से कितनी दूर या कितनी पास है। यह संसार आपको सुख देने के लिए नहीं बनाया गया। यह संसार आपको सिखाने के लिए बनाया गया है, और जो इसे सुख की जगह समझ लेता है वह जीवन भर शिकायत करता है। आत्मा जब शुद्ध अवस्था में होती है तब वह सब जानती है, लेकिन कुछ अनुभव नहीं करती, और अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा होता है। इसलिए आत्मा ने स्वयं को सीमित किया, स्वयं को शरीर में बांधा, स्वयं को समय में डाला, ताकि वह सब महसूस कर सके जो अनंत में संभव नहीं था। दर्द इसलिए है ताकि आप संवेदना समझे, डर इसलिए है ताकि आप साहस पहचाने, अकेलापन इसलिए है ताकि आप भीतर की उपस्थिति से मिले। आप जिस चीज से सबसे ज्यादा भागते हैं वही आपकी आत्मा का पार्ट है। अगर आप रिश्तों में बार बार टूटते हैं तो आत्मा स्वतंत्रता सीख रही है। अगर आप बार बार अपमान झेलते हैं तो आत्मा अहंकार छोड़ना सीख रही है। अगर आप बार बार डरते हैं तो आत्मा निर्भयता की तरफ धकेल रही है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान हर संकेत को सजा समझ लेता है। आप सोचते हैं भगवान आपको भूल गया है, जबकि सच यह है कि भगवान आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। हर रात जब आप थक कर सोते हैं और फिर भी मन शांत नहीं होता, वह आत्मा की दस्तक है जो कहती है यह जीवन बस यही नहीं है। आपका जन्म जिस परिवार में हुआ वह संयोग नहीं है। जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा चोट दी वही आपकी आत्मा के सबसे बड़े शिक्षक हैं। और यह बात सुनकर आपका मन विरोध करेगा, क्योंकि सत्य हमेशा असुविधाजनक होता है। आत्मा इस संसार में न्याय देखने नहीं आई है, आत्मा अनुभव पूरा करने आई है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है और बुरे लोग भी हंसते हुए दिखते हैं, क्योंकि यह अदालत नहीं है, यह प्रयोगशाला है। आप जितना जल्दी यह समझ लेंगे उतना जल्दी आपका संघर्ष बदल जाएगा। संघर्ष खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। आप पीड़ित नहीं रहेंगे, आप साक्षी बनेंगे। और जिस दिन इंसान साक्षी बनता है उसी दिन आत्मा की नींद टूटनी शुरू होती है। इस वीडियो को यहां तक देखने वाला हर व्यक्ति एक मोड़ पर खड़ा है। या तो वह पुराने जीवन में वापस जाएगा, या फिर वह उस रास्ते पर चलेगा जहां से वापसी नहीं होती, क्योंकि एक बार आत्मा का सवाल सुन लिया तो उसे दबाया नहीं जा सकता। अगले भाग में हम उस सबसे गुप्त रहस्य पर जाएंगे जिसे जानने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। वह रहस्य यह है कि आत्मा इस संसार में सबसे पहले क्या भूलती है और क्यों वही भूल सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। आत्मा क्या भूल जाती है और वही भूल कैसे सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। जब आत्मा इस संसार में प्रवेश करती है तब वह सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता नहीं खोती, वह सबसे पहले अपनी स्मृति खोती है, और यही स्मृति का खो जाना इंसान के पूरे जीवन की दिशा तय कर देता है। आप समझते हैं कि आप जो सोचते हैं वही आप हैं, लेकिन यह सोच ही वह पर्दा है जो आत्मा और सत्य के बीच खड़ा है। जन्म लेते समय आत्मा जानती है कि वह कौन है, लेकिन जैसे जैसे शरीर मजबूत होता है समाज की आवाज तेज होती है और आत्मा की आवाज धीमी कर दी जाती है। आपको नाम दिया जाता है और धीरे धीरे आप मान लेते हैं कि यही आप हैं। आपको रोल दिया जाता है और आप मान लेते हैं कि यही आपकी पहचान है। यही वह पहला झूठ है जिसे आत्मा भूल के रूप में स्वीकार कर लेती है। आत्मा स्वयं को शरीर मान लेती है, और जिस दिन आत्मा खुद को शरीर मान लेती है उसी दिन डर पैदा होता है, क्योंकि शरीर नश्वर है, टूटने वाला है, खत्म होने वाला है। डर से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से लालच पैदा होता है, लालच से तुलना पैदा होती है, और तुलना से दुख का जन्म होता है। यह पूरा चक्र एक ही भूल से शुरू होता है। आप जिस पल यह सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूं, उसी पल आप सीमित हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं यह मेरा है, वह मेरा है, यह मेरी इज्जत है, वह मेरी हार है, और यहीं से आत्मा बंधन में फंस जाती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे चोट लगने पर रोते हैं और कुछ देर बाद हंसने लगते हैं, क्योंकि आत्मा अभी पूरी तरह शरीर से चिपकी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चोट छोटी होती जाती है
और दर्द बड़ा होता जाता है, क्योंकि अहंकार मजबूत होता जाता है। अहंकार आत्मा का दुश्मन नहीं है। अहंकार आत्मा की भूल का परिणाम है। आप जिस चीज को बचाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वही चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है। अगर आप अपने नाम से जुड़े हैं तो अपमान डराता है। अगर आप पैसे से जुड़े हैं तो नुकसान डराता है। अगर आप रिश्तों से चिपके हैं तो छोड़ दिया जाना डराता है। ये सब डर आत्मा का नहीं है, ये शरीर और पहचान का है। लेकिन आत्मा इसे भी अपना मान लेती है और भूल और गहरी हो जाती है। यही कारण है कि इंसान जितना ज्यादा सफल दिखता है, उतना ही भीतर से खाली होता जाता है, क्योंकि उसने आत्मा की आवाज पूरी तरह दबा दी होती है। आप जब अकेले होते हैं और अचानक मन भारी होने लगता है, वह अवसाद नहीं है, वह आत्मा की स्मृति का हल्का सा उभरना है। आत्मा आपको याद दिलाना चाहती है कि तुम यह सब नहीं हो, लेकिन समाज आपको सिखाता है कि इस आवाज को कमजोर कहो, डर कहो, पागलपन कहो, और आप फिर से भूल जाते हैं। आत्मा दूसरी सबसे बड़ी भूल यह करती है कि वह समय को सच मान लेती है। आप भूत और भविष्य में जीते हैं, पश्चातावे में या उम्मीद में, और वर्तमान से कट जाते हैं, जबकि आत्मा सिर्फ वर्तमान में होती है। जैसे ही आप समय में फंसते हैं, आप पीड़ा में फंसते हैं। आप कल ठीक हो जाऊंगा सोचते हैं, आप एक दिन खुश हो जाऊंगा सोचते हैं, और यही सोच आपको आज से दूर कर देती है। आत्मा को सबसे ज्यादा चोट इसी दूरी से लगती है। आपने कभी गौर किया है कि शांति हमेशा अचानक आती है, बिना कारण, बिना योजना, क्योंकि वह वर्तमान की देन है। लेकिन इंसान उसे पकड़ना चाहता है और पकड़ते ही वह चली जाती है। यही आत्मा की तीसरी भूल है, वह पकड़ना चाहती है। आत्मा का स्वभाव बहना है, लेकिन शरीर का स्वभाव पकड़ना है। जब आत्मा शरीर की आदतें सीख लेती है, तब वह खुद को भूलने लगती है, और यही बंधन जन्म दर जन्म चलता रहता है। आपको लगता है कि जन्म लेना मजबूरी है, लेकिन सच ये है कि भूल मजबूरी है। जिस दिन स्मृति लौटने लगती है, उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। रियल भक्ति मार्ग इस वीडियो को यहां तक देखने वाला व्यक्ति पहले ही इस प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि जिसने यह सवाल सुन लिया, वह अब पहले जैसा नहीं रह सकता। अगले भाग में हम उस रहस्य पर जाएंगे जिसे जानकर इंसान पहली बार अपने दुखों को दुश्मन नहीं बल्कि संकेत की तरह देखना शुरू करता है। वह रहस्य यह है कि दुख आत्मा को कैसे जगाता है, और क्यों बिना दुख के कोई भी आत्मा वापस नहीं जागती। दुख आत्मा को क्यों जगाता है और बिना टूटे कोई क्यों नहीं जागता। इंसान सबसे पहले यही मान लेता है कि दुख उसका दुश्मन है। वह दुख से भागता है, उसे छुपाता है, उसे लड़ता है। लेकिन आत्मा दुख को दुश्मन नहीं मानती। आत्मा दुख को घंटी मानती है, एक चेतावनी, एक संकेत, एक पुकार। अगर दुख ना होता तो कोई कभी अपने जीवन पर प्रश्न ही नहीं उठाता। आप ध्यान से देखिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब कोई आत्मा को नहीं खोजता, कोई सत्य को नहीं ढूंढता, कोई भीतर नहीं उतरता। लेकिन जैसे ही कुछ टूटता है, जैसे ही भरोसा बिखरता है, जैसे ही जमीन खिसकती है, इंसान पहली बार ऊपर नहीं बल्कि भीतर देखने लगता है। यही वह क्षण है जहां आत्मा और शरीर के बीच पहली दरार पड़ती है। दुख इसलिए आता है क्योंकि आत्मा ने बहुत देर तक संकेत दिए और आपने अनदेखा कर दिया। जब हल्की बेचैनी काम नहीं करती, तब जीवन गहरी चोट देता है। आप इसे अन्याय कहते हैं, भाग्य कहते हैं, भगवान की क्रूरता कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आखिरी अलार्म होता है। जिस इंसान का जीवन कभी नहीं टूटा, वह कभी गहराई तक नहीं गया, और जो गहराई तक नहीं गया, वह आत्मा से नहीं मिला। इसलिए जितने भी जागे हुए लोग हुए हैं, उनके जीवन में एक साझा बात है, वे टूटे हैं, बुरी तरह टूटे हैं। कोई अपमान से टूटा, कोई प्रेम से, कोई बीमारी से, अकेलेपन से, लेकिन टूटा जरूर। टूटना आत्मा का शत्रु नहीं है, टूटना आत्मा का द्वार है। लेकिन समस्या यहां आती है कि इंसान टूटने के बाद भी गलत दिशा में देखता है। वह दोष बाहर ढूंढता है, लोगों को दोष देता है, परिस्थिति को दोष देता है, समय को दोष देता है, और यही वह क्षण है जहां आत्मा फिर से चुप हो जाती है। अगर आप दुख को संदेश की तरह सुन लें तो दुख शिक्षक बन जाता है, और अगर आप उसे सजा समझ लें तो वह पीड़ा बन जाता है। पीड़ा और दुख में यही अंतर है। दुख होता है, पीड़ा बनाई जाती है। आपको चोट लगी, ये दुख है। आप उस चोट की कहानी वर्षों तक दोहराते रहे, यह पीड़ा है। आत्मा कहानी नहीं सुनाती, आत्मा अनुभव देती है, लेकिन मन अनुभव को कहानी बना देता है ताकि वह खुद को सही साबित कर सके। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कुछ सहने के बाद भी शांत हो जाते हैं,
और कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। इसका कारण सहन शक्ति नहीं है, इसका कारण दृष्टि है। जो दुख को देखने लगता है वह उससे ऊपर उठने लगता है। जो दुख में डूब जाता है वह उसी में जन्म दर जन्म फंस जाता है। आत्मा दुख के माध्यम से एक ही बात कहना चाहती है, तुम गलत जगह देख रहे हो। आप बाहर स्थिरता खोज रहे हो, जबकि स्थिरता भीतर है। आप लोगों में सुरक्षा खोज रहे हो जबकि सुरक्षा जागरूकता में है। आप भविष्य में सुख खोज रहे हो, जबकि शांति अभी है। जब यह बात समझ में आने लगती है तब दुख की तीव्रता कम होने लगती है, क्योंकि अब आत्मा को चिल्लाना नहीं पड़ता। लेकिन यह समझ धीरे धीरे आती है और इसी देरी में इंसान कई बार टूटता है। आप जिस दुख से सबसे ज्यादा डरते हैं वही दुख आपको सबसे ज्यादा आजाद कर सकता है, क्योंकि वही आपकी झूठी पहचान को तोड़ता है। और जब पहचान टूटती है तब आत्मा पहली बार सांस लेती है। इस वीडियो को यहां तक देखने वाला व्यक्ति किसी न किसी दुख से गुजर चुका है और यही कारण है कि यह शब्द उसे छू रहे हैं। यह कोई ज्ञान नहीं है, यह स्मृति की दस्तक है। अगले भाग में हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे जिसे जानकर इंसान पहली बार यह समझता है कि कर्म वास्तव में क्या है और क्यों कर्म सजा नहीं बल्कि आत्मा का अधूरा अनुभव है। कर्म क्या है और क्यों आत्मा अधूरे अनुभव को बार बार दोहराती है। अधिकांश लोग कर्म को सजा समझते हैं, उन्हें रियल भक्ति मार्ग लगता है। जो बुरा किया उसका फल बुरा मिलेगा और जो अच्छा किया उसका फल अच्छा। लेकिन यह समझ बहुत सही है। कर्म कोई अदालत नहीं है, कर्म कोई सजा प्रणाली नहीं है। कर्म आत्मा की अधूरी कहानी है। आत्मा जब किसी अनुभव को पूरा नहीं कर पाती तब वही अनुभव कर्म बन जाता है। आप जिसे बार बार झेलते हैं वही आपका कर्म है, और जिस चीज से आप बार बार भागते हैं वही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर कोई इंसान हर जन्म में किसी न किसी रूप में अपमान झेल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसने कोई पाप किया है। रियल भक्ति मार्ग, इसका अर्थ यह है कि आत्मा ने सम्मान और अपमान के पार देखना अब भी नहीं सीखा। अगर कोई बार बार प्रेम में धोखा खाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सामने वाला गलत है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा अभी आसक्ति छोड़ना नहीं सीख पाई। कर्म घटना नहीं है, कर्म प्रतिक्रिया है। घटना तो बस एक बहाना है। आपको चोट किसने दी यह महत्वपूर्ण नहीं है। चोट लगने के बाद आपने भीतर क्या किया यही कर्म बनता है। अगर आपने पीड़ा को पकड़ लिया तो कर्म बन गया। अगर आपने समझ को चुना तो कर्म वहीं टूट गया। इसीलिए दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, लेकिन एक मुक्त हो जाता है और दूसरा और गहराई में फंस जाता है। कर्म आत्मा की स्मृति से जुड़ा है और स्मृति भावना से जुड़ी है। जिस भावना को आपने पूरा महसूस नहीं किया वही बंधन बन जाती है। आप क्रोधित हुए लेकिन क्रोध को दबा दिया, अब वही क्रोध किसी और रूप में लौटेगा। आप दुखी हुए लेकिन दुख को स्वीकार नहीं किया, अब वही दुख किसी और रिश्ते में प्रकट होगा। आत्मा अनुभव को अधूरा नहीं छोड़ती, वह पूरा करवाकर ही आगे बढ़ती है। इसलिए जीवन में कुछ पैटर्न बार बार दोहरते हैं। आप सोचते हैं मैं हर बार गलत लोगों से क्यों टकरा जाता हूं। सच ये है कि आत्मा वही पाठ दोहराती है जो आपने सीखा नहीं। कर्म का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह भविष्य में घटेगा, जबकि कर्म हमेशा वर्तमान में टूटता है। आप अभी जागरूक हो जाएं तो जन्मों का बोझ अभी हल्का हो सकता है। कर्म कोई बोझ नहीं है, कर्म एक अवसर है, लेकिन अवसर वही देख पाता है जो पीड़ित की भूमिका छोड़ देता है। जैसे ही आप कहते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, वहीं से कर्म भारी हो जाता है। और जैसे ही आप कहते हैं ये मुझे क्या सिखाने आया है, वहीं से कर्म खुलने लगता है। आत्मा को दोष से नहीं, दृष्टि से मुक्ति मिलती है। कर्म का जाल बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। आप जैसे ही भीतर प्रतिक्रिया बदलते हैं, बाहर की परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बदले हुए भी बदले हुए लगते हैं। उनकी दुनिया वही है, लेकिन उनका अनुभव अलग है। कर्म तब तक चलता है जब तक आप देखने वाले नहीं बनते। जिस दिन आप देखने लगते हैं उसी दिन कर्म करने वाला समाप्त होने लगता है, और जब कर्ता समाप्त होता है तब आत्मा हल्की होने लगती है। इस वीडियो को यहां तक देखने वाला व्यक्ति पहली बार यह समझ रहा है कि उसका जीवन कोई गलती नहीं बल्कि एक अधूरा पार्ट है। अगले भाग में हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे जिसे जानकर इंसान पहली बार यह समझता है कि मृत्यु वास्तव में क्या है और क्यों मृत्यु आत्मा का अंत नहीं बल्कि एक दरवाजा है। मृत्यु क्या है और क्यों आत्मा के लिए यह अंत नहीं बल्कि एक द्वार है। मृत्यु का नाम सुनते ही शरीर कांप जाता है, मन भागना चाहता है और समाज चुप हो जाता है। लेकिन आत्मा के लिए मृत्यु डर नहीं है, आत्मा के लिए मृत्यु विराम है। एक द्वार, एक बदलाव, एक कपड़े का उतरना।
आप जिसे मृत्यु कहते हैं वह शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। लेकिन समस्या यह है कि आपने स्वयं को शरीर मान लिया है, इसलिए शरीर का अंत आपको अपना अंत लगता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। आत्मा समय में नहीं जीती, इसलिए आत्मा के लिए जन्म और मृत्यु एक ही क्षण के दो दृश्य हैं। जिस तरह नींद में आप सपने देखते हैं और सुबह जागते हैं, उसी तरह आत्मा जीवन देखती है और फिर एक और अवस्था में जागती है। लेकिन अगर नींद बहुत गहरी हो तो जागते समय भ्रम रहता है, और अगर जीवन में आसक्ति बहुत गहरी हो तो मृत्यु के बाद भी भ्रम रहता है। यही कारण है कि आत्मा तुरंत मुक्त नहीं हो पाती। मृत्यु के समय आत्मा वही अनुभव साथ ले जाती है जिससे वह सबसे ज्यादा जुड़ी होती है। आपने जीवन भर जिस चीज को पकड़े रखा वही मृत्यु के बाद भी पकड़ बनी रहती है। अगर आपने पहचान पकड़ी तो पहचान, अगर आपने डर पकड़ा तो डर, अगर आपने प्रेम पकड़ा तो प्रेम। इसलिए मृत्यु कोई बराबरी नहीं करती। मृत्यु सच्चाई उजागर करती है। आप जीवन में जैसे थे, मृत्यु के बाद भी वही चेतना बनी रहती है। जो लोग जीवन भर भागते रहे वे मृत्यु के बाद भी भागते हैं। जो लोग जीवन भर देखते रहे वे मृत्यु के बाद भी देखते हैं। मृत्यु का भय इसलिए बनाया गया ताकि इंसान जीवन से चिपका रहे, लेकिन जिसने मृत्यु को समझ लिया वह जीवन से भी मुग्ध होने लगता है। आपने देखा होगा कि जो मृत्यु से नहीं डरता वही सही अर्थ में जीता है, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। मृत्यु आत्मा के लिए परीक्षा नहीं है, परीक्षा जीवन है। मृत्यु तो बस परिणाम दिखाती है। आप जीवन में कितने जागरूक थे, कितने सच्चे थे, कितने जुड़े थे, यही मृत्यु के अनुभव को तय करता है। इसलिए कुछ लोग मृत्यु के पास आकर शांत हो जाते हैं और कुछ लोग मृत्यु के नाम से ही टूट जाते हैं। यह फर्क शरीर का नहीं है, यह चेतना का है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब सबसे पहले समय की पकड़ ढीली होती है, फिर पहचान की पकड़ ढीली होती है, और अगर जागरूकता हो तो तीसरी पकड़ भी ढीली होती है, वह है भय। जिस दिन भय ढीला पड़ता है उसी दिन आत्मा हल्की हो जाती है। लेकिन अगर भय बहुत गहरा हो तो आत्मा उसी भय के स्तर पर भटकती रहती है। इसीलिए जीवन में भय से भागना नहीं, भय को देखना जरूरी है। जो भय को देख लेता है वह मृत्यु में नहीं उलझता। मृत्यु के बाद आत्मा वही रास्ता चुनती है जो उसकी समझ के स्तर के अनुरूप होता है। कुछ आत्माएं तुरंत आगे बढ़ जाती हैं, कुछ ठहर जाती हैं, कुछ लौट आती हैं। लौटना सजा नहीं है, लौटना अधूरा अनुभव है। आप जिस जीवन में जो छोड़ नहीं पाए वही आपको वापस खींच लाता है। मृत्यु इसीलिए रहस्य नहीं है, रहस्य यह है कि आप जीवन में क्यों सोए रहे। अगर आप जीवन में जाग जाएं तो मृत्यु बस एक दृश्य परिवर्तन रह जाती है। इस वीडियो को यहां तक देखने वाला व्यक्ति पहली बार यह समझ रहा है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। असली डर तो यह है कि कहीं जीवन यूं ही ना निकल जाए। अगले भाग में हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे जिसे जानकर इंसान पहली बार यह समझता है कि आत्मा कैसे चुनती है नया जन्म, और क्यों हर आत्मा एक ही परिवार, एक ही तरह की परिस्थितियों में बार बार लौट आती है। आत्मा नया जन्म कैसे चुनती है और वही परिस्थितियां बार बार क्यों लौटती हैं। लोग सोचते हैं कि जन्म एक दुर्घटना है, कि कहीं भी किसी भी परिवार में किसी भी समय जन्म हो जाता है। लेकिन आत्मा के लिए जन्म कोई दुर्घटना नहीं है। जन्म एक चयन है, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत और बहुत सटीक। आत्मा नया शरीर उस वातावरण में चुनती है जहां उसके अधूरे अनुभव पूरे हो सके। आप जिस परिवार में पैदा हुए, जिन परिस्थितियों में पड़े हुए, जिन लोगों से मिले, वह सब पहले से तय पटकता नहीं है, वह आवश्यक मंच है। आत्मा यह नहीं देखती कि परिवार अमीर है या गरीब, सुखी है या दुखी। आत्मा यह देखती है कि यहां वह कौन सा पाठ पूरा कर सकती है। अगर आत्मा को सीमाएं सीखनी है तो वह सख्त वातावरण चुनती है। अगर आत्मा को करुणा सीखनी है तो वह पीड़ा के बीच आती है। अगर आत्मा को स्वतंत्रता सीखनी है तो वह बंधन के बीच जन्म लेती है। यही कारण है कि कुछ लोग आराम में जन्म लेकर भी भीतर से बेचैन रहते हैं, और कुछ लोग कठिनाइयों में जन्म लेकर भी भीतर से स्थिर रहते हैं। यह फर्क परिस्थिति का नहीं है, यह आत्मा की तैयारी का है। आत्मा जन्म से पहले यह नहीं कहती कि मुझे सुख चाहिए। आत्मा कहती है मुझे स्पष्टता चाहिए, और स्पष्टता अक्सर संघर्ष से आती है। आपके जीवन में जो पैटर्न बार बार लौटता है वही आत्मा का अधूरा अनुभव है। कभी वही तरह के लोग मिलते हैं, कभी वही तरह की समस्याएं, कभी वही तरह की भावनाएं। आप सोचते हैं यह संयोग है, लेकिन आत्मा संयोग में विश्वास नहीं करती। आत्मा बार बार वही दृश्य रखती है जब तक देखने वाला बदल ना जाए। आप दृश्य बदलना चाहते हैं,
आत्मा दृष्टि बदलना चाहती है। यही टकराव जीवन को भारी बना देता है। आप कहते हैं, काश मेरे माता पिता ऐसे ना होते, काश मेरा जीवन ऐसा ना होता। लेकिन आत्मा कहती है, यही वह जगह है जहां से तुम आगे बढ़ोगे। जिस दिन इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि जो मिला है वही पाठ है, उसी दिन संघर्ष का स्वरूप बदल जाता है। संघर्ष समाप्त नहीं होता, लेकिन वह शत्रु नहीं रहता। आत्मा कभी भी अनावश्यक पीड़ा नहीं चुनती, लेकिन वह आसान रास्ता भी नहीं चुनती। आसान रास्ता चेतना को सुला देता है। इसलिए आत्मा ऐसे जीवन चुनती है जहां झटके हों ताकि नींद टूट सके। आपको जो सबसे ज्यादा चुभता है वही आपको सबसे ज्यादा बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर आप हर बार बच निकलते हैं, हर बार भागते हैं, हर बार दोष बाहर डालते हैं, तो आत्मा वही दृश्य अगले जन्म में और तीव्र कर देती है। यही कारण है कि कुछ समस्याएं पीढ़ियों तक चलती रहती हैं। वह पारिवारिक श्राप नहीं है, वह आत्मा का अधूरा पाठ है। जब एक व्यक्ति जागरूकता से प्रतिक्रिया बदल देता है, तो वही पैटर्न वहीं टूट जाता है। और केवल उसी व्यक्ति के लिए नहीं, कई बार पूरी वंश परंपरा के लिए आत्मा अकेले नहीं सीखती, आत्मा समूह में भी सीखती है। इसलिए कुछ आत्माएं बार बार साथ आती हैं, अलग अलग भूमिकाओं में, कभी माता पिता बनकर, कभी भाई बहन बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर। आप जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, वही आत्मा कई जन्मों से आपके साथ चल रही होती है। भूमिकाएं बदलती, पाठ वही रहता है। इसलिए किसी से अत्यधिक प्रेम या अत्यधिक घृणा दोनों संकेत हैं कि कहानी पुरानी है। जिस दिन कहानी पूरी होती है, भावना शांत हो जाती है। आत्मा को ना तो बदला चाहिए, ना ही लगाव। आत्मा को केवल पूर्णता चाहिए, और पूर्णता तब आती है जब आप अनुभव को बिना पकड़े जी लेते हैं। इस वीडियो को यहां तक देखने वाला व्यक्ति अब यह समझने लगा है कि उसका जीवन बोझ नहीं है, यह चुना हुआ मार्ग है। अगले भाग में हम उस सबसे सूक्ष्म रहस्य पर जाएंगे जहां आत्मा और मन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है, और क्यों मन सबसे बड़ा भ्रम है जो आत्मा को सोए रखता है। मन क्या है और क्यों वही आत्मा को सबसे गहरी नींद में सुला देता है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि मन उनका मित्र है, कि मन ही सोचता है, निर्णय करता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से मन मित्र नहीं है। मन एक उपकरण है, और जब उपकरण मालिक बन जाए तो वही सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। मन का काम है तुलना करना, याद रखना, अनुमान लगाना और भविष्य गढ़ना। लेकिन आत्मा का स्वभाव है देखना, अनुभव करना और उपस्थित रहना। जहां मन शुरू होता है, वहां आत्मा छुपने लगती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप पूरी तरह किसी दृश्य में डूब जाते हैं, जैसे सूरज डूबते देखना, बच्चे की हंसी सुनना, या अचानक किसी गहरी शांति का अनुभव करना, उस क्षण मन शांत होता है और वही क्षण सबसे सच्चा लगता है। क्यों? क्योंकि उस पल आत्मा सामने होती है, लेकिन मन उस शांति को भी पकड़ना चाहता है, उसका विश्लेषण करना चाहता है। और जैसे ही वह करता है, शांति टूट जाती है। मन का अस्तित्व समय पर टिका है, बिना समय के मन नहीं चलता। इसीलिए मन हमेशा भूत या भविष्य में रहता है। आत्मा समय में नहीं रहती, आत्मा अभी में रहती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। जब आप किसी दुख को बार बार याद करते हैं, तो वह दुख मन का है। आत्मा उस दुख में नहीं रहती। जब आप किसी डर को बार बार सोचते हैं, तो वह डर मन का है। आत्मा डर को देखती है, उसमें फंसती नहीं। लेकिन समस्या यह है कि आपने स्वयं को मन मान लिया है। आप कहते हैं, मैं सोच रहा हूं, जबकि सच ये है कि सोच हो रही है। आप कहते हैं, मैं दुखी हूं, जबकि सच ये है कि दुख घट रहा है। यह छोटा सा फर्क जीवन की दिशा बदल देता है। जिस दिन आप देखने लगते हैं कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसी दिन आत्मा मन से अलग दिखने लगती है। मन हमेशा आपको कहानी देता है, और कहानी जितनी मजबूत होती है, आत्मा उतनी ही दब जाती है। आपकी पहचान, आपका डर, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी तुलना, ये सब मन की कहानियां हैं, और आप पूरी जिंदगी इन्हीं कहानियों को सच मानकर जी लेते हैं। मन चाहता है कि आप या तो पछतावे में जिएं या उम्मीद में, ताकि आप वर्तमान से दूर रहें। क्योंकि अगर आप वर्तमान में टिक गए, तो मन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मन आपको लगातार व्यस्त रखता है, शोर में, विचारों में, योजनाओं में। खामोशी मन को डराती है, लेकिन आत्मा खामोशी में ही प्रकट होती है। यही कारण है कि कुछ लोग अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि अकेलेपन में मन की परतें ढीली होने लगती हैं। मन आपको यह विश्वास दिलाता है कि अगर वह ना हो तो आप कुछ नहीं हैं। लेकिन सच ये है
कि मन हटे तो आप पहली बार होते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं और विचारों का सैलाब आता है, तब अधिकतर लोग मान लेते हैं कि ध्यान उनके बस का नहीं। लेकिन वास्तव में वही सैलाब इस बात का प्रमाण है कि अब पहली बार मन दिख रहा है। मन पहले भी था, लेकिन अब वह उजागर हो रहा है। आत्मा मन से लड़ना नहीं चाहती, आत्मा मन को देखना चाहती है। देखने से मन ढीला पड़ता है, लड़ने से मन और मजबूत होता है। आप जितना अपने विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, वे उतने ही तेज होंगे, और जितना आप उन्हें देखने लगेंगे, वे उतने ही कमजोर होंगे। यही आत्मा का मार्ग है, प्रयास नहीं, साक्षी भाव। मन हमेशा परिणाम चाहता है, आत्मा प्रक्रिया में रहती है। इसलिए मन पूछता है कब मुक्त होंगे, कब शांत होंगे, कब ठीक होगा, और यही प्रश्न मन को बनाए रखते हैं। आत्मा कोई लक्ष्य नहीं रखती, आत्मा केवल जागरूकता रखती है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि मन को जीतना नहीं है, मन को समझना है, उसी दिन भीतर एक गहरी ढीलापन आता है। यह ढीलापन आलस्य नहीं है, यह स्वीकार है, और स्वीकार आत्मा का पहला द्वार है। इस वीडियो को यहां तक देखने वाला व्यक्ति अब यह महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है, और वह लड़ाई किसी को हराने की नहीं, किसी को देखने की है। अगले भाग में हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे जहां आत्मा और परम स्रोत के बीच का संबंध स्पष्ट होता है, और क्यों आत्मा की यात्रा अंत में उसी मौन में लौटती है जहां से वह आई थी। आत्मा और परम स्रोत का संबंध, और क्यों यात्रा अंत में मौन में लौटती है। अब तक आपने यह समझना शुरू कर दिया है कि आप शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, घटनाएं नहीं हैं। अब सवाल उठता है, अगर मैं यह सब नहीं हूं तो फिर मैं हूं कौन? और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग डर जाते हैं, क्योंकि मन पहचान चाहता है, नाम चाहता है, सीमा चाहता है। लेकिन आत्मा निराकार है, मौन है, और किसी परिभाषा में नहीं समाती। आत्मा अकेली नहीं है, आत्मा कभी अकेली थी ही नहीं। आत्मा उसी परम स्रोत की एक तरंग है जिसे लोग अलग अलग नाम देते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई कहता है कोई चेतना। लेकिन नाम बदलने से सत्य नहीं बदलता। जिस तरह समुद्र से उठी लहर खुद को अलग समझ ले तो वही लहर डरने लगती है, और जिस दिन लहर यह देख ले कि वह समुद्र से अलग नहीं है, उसी दिन डर समाप्त हो जाता है। आत्मा की यात्रा भी ठीक ऐसी ही है। जन्म उस क्षण का नाम है जब तरंग ने स्वयं को अलग मान लिया, और मुक्ति उस क्षण का नाम है जब तरंग ने यह भ्रम छोड़ दिया। परम स्रोत कोई दूर बैठा हुआ न्यायाधीश नहीं है, वह कोई पुरस्कार या दंड देने वाला नहीं है। परम स्रोत वही मौन उपस्थिति है जो अभी इस क्षण आपके भीतर भी है और आपके बाहर भी। आप उसे खोजने बाहर जाते हैं, मंदिरों में, ग्रंथों में, गुरुओं में, लेकिन वह सबसे ज्यादा वहीं छुपा होता है जहां आप देखना नहीं चाहते, आपके भीतर की खामोशी में। जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही विचारों के बीच थोड़ी सी जगह बनती है, उसी जगह से आत्मा स्रोत की ओर झुकने लगती है। लेकिन मन उस जगह से डरता है क्योंकि वहां उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए लोग ध्यान से डरते हैं, खामोशी से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कुछ खो जाएगा, जबकि सच ये है कि वहीं सब वापस मिलता है। आत्मा का परम स्रोत से संबंध कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, वह दूरी और पास के नियमों में नहीं चलता। वह पहचान का संबंध है। आप उसे प्राप्त नहीं करते, आप बस ये पहचान लेते हैं कि आप कभी उससे अलग थे ही नहीं। और यह पहचान बहुत शांत होती है। इसमें कोई उत्साह नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता, कोई शोर नहीं होता। यही कारण है कि अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि मन को शोर चाहिए, अनुभव चाहिए, कहानी चाहिए। आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं। जब आत्मा स्रोत की ओर मुड़ने लगती है तो जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। इच्छाएं कम नहीं होती, लेकिन उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। दुख खत्म नहीं होता, लेकिन वह पहचान नहीं बनता। सुख आता है, लेकिन वह बंधन नहीं बनता। मन इसे ठंडापन समझता है, लेकिन यह ठंडापन नहीं, यह स्पष्टता है। इस अवस्था में इंसान दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया में खोता नहीं। वह कर्म करता है, लेकिन कर्ता नहीं बनता। वह प्रेम करता है, लेकिन पकड़ता नहीं। वह दुख देखता है, लेकिन डूबता नहीं। यही वह अवस्था है जिसे शास्त्रों में जीवन मुक्त कहा गया है। लेकिन नाम फिर वही खेल है। सच यह है कि यह अवस्था बहुत साधारण है, इतनी साधारण कि मन उसे महत्व नहीं देता। आप अभी भी काम करेंगे, बोलेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि अब करने वाला केंद्र नहीं रहेगा, केवल होना रहेगा। परम स्रोत की ओर लौटना
कहीं जाना नहीं है, यह हटना है। झूठी परतों से, झूठी पहचान से, झूठे डर से। जैसे जैसे परतें हटती हैं, वैसे वैसे भीतर का मौन स्पष्ट होता जाता है। और वह मौन डरावना नहीं होता, वह घर जैसा होता है। आप पहली बार ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप कहीं पहुंचे नहीं, बल्कि कहीं से लौट आए। इसीलिए जागरण में कोई उत्सव नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती। अक्सर आसपास के लोग भी नहीं जानते कि कुछ बदल गया है, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। इस अवस्था में मृत्यु भी अलग दिखती है। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, वह बस एक और परिवर्तन लगती है। क्योंकि जिसने अपने भीतर के स्रोत को पहचान लिया, उसके लिए कुछ भी खोता नहीं। वह जानता है कि रूप बदलेंगे, दृश्य बदलेंगे, लेकिन जो देखने वाला है वह नहीं बदलेगा, और यही देखने वाला आत्मा है। इस वीडियो को यहां तक देखने वाला व्यक्ति अब किसी जानकारी को नहीं सुन रहा, वह अपने भीतर कुछ खिसकता हुआ महसूस कर रहा है, और यही इस पूरी यात्रा का संकेत है। अगले भाग में हम उस अंतिम लेकिन सबसे व्यावहारिक रहस्य पर जाएंगे कि इस समझ को जीवन में कैसे जिया जाए, कैसे इस संसार में रहते हुए भी आत्मा से जुड़े रहा जाए, ताकि यह यात्रा सिर्फ सुनने तक सीमित ना रहे, बल्कि जीवन में उतर सके। इस संसार में रहते हुए आत्मा से जुड़े कैसे रहें और जीवन को बोझ नहीं यात्रा कैसे बनाएं। अब तक आपने बहुत कुछ सुना है, समझा है, महसूस किया है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, क्योंकि अधिकतर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे समझ को भी एक विचार बना लेते हैं, और विचार भी मन का ही हिस्सा है। आत्मा की यात्रा समझने से नहीं बदलती, आत्मा की यात्रा जीने से बदलती है। अब सवाल यह नहीं है कि आत्मा क्या है, सवाल यह है कि इस रोजमर्रा के जीवन में, इस शोर में, इस भाग दौड़ में, इस जिम्मेदारी में, इस डर में आत्मा से जुड़कर कैसे जिया जाए। और इसका उत्तर किसी कठिन साधना में नहीं है, किसी विशेष विधि में नहीं है। इसका उत्तर बहुत साधारण है, लेकिन मन उसी साधारणता को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है। आत्मा से जुड़ने का पहला नियम है देखने की आदत डालना। जब भी आपके भीतर कोई भावना उठे, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, दुख, लालच, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। उसे सही या गलत मत कहिए, बस देखिए। देखना क्रिया नहीं है, देखना जागरूकता है। जैसे आप सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों और भावनाओं को देखें। जैसे ही आप देखते हैं, आप उनसे थोड़े अलग हो जाते हैं, और यह थोड़ा सा अंतर ही आत्मा की शुरुआत है। मन आपको कहेगा ये बेकार है, इससे क्या होगा, तुम कमजोर हो जाओगे, लोग तुम्हें दबा देंगे। लेकिन यह मन की आखिरी चाल होती है, क्योंकि मन जानता है कि देखने से उसकी पकड़ ढीली पड़ने वाली है। आत्मा से जुड़ने का दूसरा नियम है प्रतिक्रिया में देरी। जीवन में दुख घटनाओं से नहीं, प्रतिक्रिया से बनता है। घटना हो चुकी होती है, लेकिन प्रतिक्रिया आपको बांध देती है। अगर कोई आपको अपमानित करे और आप तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, बस भीतर देखें कि क्या हो रहा है, तो आप पाएंगे कि कुछ देर बाद वह आग खुद बुझने लगती है। मन तुरंत जवाब चाहता है, आत्मा समय देती है, और जहां समय आता है वहां समझ आती है। आत्मा से जुड़ने का तीसरा नियम है अपेक्षा कम करना, लेकिन प्रेम कम नहीं करना। अधिकांश लोग यह गलती करते हैं कि वे प्रेम को भी अपेक्षा से जोड़ देते हैं। आप कहते हैं, मैंने इतना किया, उसने ऐसा क्यों किया। यही वाक्य आत्मा और मन के बीच की रेखा दिखा देता है। आत्मा प्रेम करती है, मन सौदा करता है। जिस दिन आप बिना बदले की उम्मीद के कुछ करने लगते हैं, उस दिन भीतर एक हल्कापन आने लगता है। आप देखेंगे कि थकान कम होने लगी है, भले ही काम वही है। आत्मा से जुड़ने का चौथा नियम है अकेले रहना सीखना, भागना नहीं, बल्कि सहज अकेलापन। अकेलापन और एकांत अलग है। अकेलापन मन की कमी है, एकांत आत्मा की उपस्थिति है। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जहां आप किसी से कुछ साबित ना कर रहे हो, कोई भूमिका ना निभा रहे हो, बस हो। उस समय में न ध्यान करने की कोशिश करें, न कुछ पाने की, बस बैठे चलें, देखें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि भीतर कोई ऐसा है जो हमेशा शांत है, भले ही बाहर कितना भी शोर हो। आत्मा से जुड़ने का पांचवा नियम है मृत्यु को याद रखना। डर के लिए नहीं, स्पष्टता के लिए। जब आप यह जानते हैं कि यह शरीर, यह पहचान, यह भूमिका स्थायी नहीं है, तब आप हल्के हो जाते हैं। तब छोटी बातें आपको हिला नहीं पाती, तब आप जीवन को पकड़ते नहीं जीते हैं। मृत्यु की स्मृति जीवन को उदास नहीं बनाती, वह जीवन को तीखा और सच्चा बनाती है। आत्मा से जुड़ने का छठा नियम है यह स्वीकार करना कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। मन नियंत्रण चाहता है, आत्मा प्रवाह चाहती है। आप जितना अधिक नियंत्रण छोड़ते हैं,
उतना अधिक जीवन सहयोग करने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये दृष्टि का परिवर्तन है। आप अब जीवन से लड़ नहीं रहे, आप उसके साथ चल रहे हैं, और यही चलना आत्मा का स्वभाव है। इन सब नियमों में कोई भी नया नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है, लेकिन मन इन्हें टालता है क्योंकि इनसे उसका वर्चस्व कम होता है। आत्मा कोई विशेष अवस्था नहीं है जिसे पाना हो। आत्मा वह है जो तब प्रकट होती है जब झूठी पहचानें गिरने लगती हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। वही चीजें अब आपको पहले जैसी खींच नहीं रही, और यह बदलाव बिना शोर के होगा। लोग पूछेंगे तुम बदल गए हो, और आप मुस्कुरा देंगे क्योंकि आप जानेंगे कि बदला कुछ नहीं, बस जो झूठा था वह गिर गया। इस वीडियो को यहां तक देखने वाला व्यक्ति अब केवल सुन नहीं रहा, वह भीतर किसी बदलाव को महसूस कर रहा है, और यही संकेत है कि यात्रा अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। अगले और अंतिम भाग में हम उस सबसे गहरे रहस्य को छुएंगे कि इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य क्या है, और आखिर आत्मा इस संसार में क्यों आती है। क्या सीखने, क्या याद करने, या कुछ छोड़ने। अंतिम सत्य, आत्मा इस संसार में क्यों आती है, क्या पाने नहीं बल्कि क्या छोड़ दें। अब यात्रा अपने अंतिम बिंदु पर नहीं बल्कि अपने मूल पर लौट रही है, क्योंकि आत्मा की यात्रा सीधी रेखा नहीं होती, वह वृद्ध होती है, जहां अंत और शुरुआत एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपने अब तक सुना कि आत्मा सीखने आती है, अनुभव करने आती है, कर्म पूरे करने आती है, जागने आती है, लेकिन यह सब अधूरी बातें हैं अगर अंतिम सत्य ना समझा जाए। आत्मा इस संसार में कुछ पाने नहीं आती, आत्मा इस संसार में कुछ बनने नहीं आती, आत्मा इस संसार में कुछ साबित करने नहीं आती, आत्मा इस संसार में कुछ छोड़ने आती है। यही वह वाक्य है जिसे मन स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मन जोड़कर जीता है, आत्मा घटाकर मुक्त होती है। आत्मा हर जन्म में अपने साथ कुछ धारणाएं लाती है, कुछ पहचाने, कुछ डर, कुछ अधूरे अनुभव, और जीवन का हर दृश्य उन धारणाओं को ढीला करने के लिए आता है। आप सोचते हैं कि जीवन आपको तोड़ रहा है, लेकिन जीवन आपको हल्का कर रहा है। आप सोचते हैं कि कुछ छीन रहा है, लेकिन वास्तव में वही छूट रहा है जो आपको बांधे हुए था। आत्मा इस संसार में यह याद करने नहीं आती कि वह कौन है, आत्मा यह याद करने आती है कि वह कौन नहीं है। जिस दिन यह स्पष्ट हो जाता है, उसी दिन खोज समाप्त होने लगती है, क्योंकि खोज हमेशा पाने की होती है और सत्य हमेशा छोड़ने से प्रकट होता है। आपने देखा होगा कि जितना अधिक आप पकड़ते हैं उतना अधिक डरते हैं, और जितना अधिक छोड़ते हैं उतना हल्का महसूस करते हैं। यह संयोग नहीं है, यह आत्मा का नियम है। आत्मा का अंतिम पाठ यही है कि कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है, यहां तक कि यह विचार भी नहीं कि मैं आत्मा हूं। जब आत्मा भी एक पहचान बन जाती है, तब भी बंधन शुरू हो जाता है। इसीलिए अंतिम जागरण में आत्मा का विचार भी गिर जाता है और केवल मौन बचता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह पूर्ण होता है। यह मौन उदास नहीं होता, यह शांत होता है। इस मौन में कोई प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला ही नहीं रहता। यही वह अवस्था है जहां जीवन और मृत्यु का अंतर मिट जाता है, जहां सुख और दुख एक जैसे दिखने लगते हैं, जहां लाभ और हानि समान हो जाते हैं, जहां होना ही पर्याप्त हो जाता है। आत्मा इस संसार में इसलिए आती है ताकि वह यह जान सके कि कुछ भी थामे बिना भी सब कुछ है, और यह जानना शब्दों से नहीं आता, यह टूटन से आता है, यह खोने से आता है, यह असफल होने से आता है, यह अकेले पड़ने से आता है। इसलिए जो लोग बहुत कुछ खो चुके होते हैं वे अक्सर सत्य के बहुत पास होते हैं, और जो लोग बहुत कुछ इकट्ठा कर चुके होते हैं वे अक्सर भीतर से सबसे गरीब होते हैं। यह संसार आत्मा के लिए परीक्षा नहीं है, यह अभ्यास है, अभ्यास छोड़ने का, ढीला होने का, देखने का। और जैसे जैसे आप छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे जीवन सरल होता जाता है। समस्याएं कम नहीं होती, लेकिन समस्या का बोझ नहीं रहता। आप काम करते हैं, लेकिन काम आप पर हावी नहीं होता। आप रिश्ते निभाते हैं, लेकिन रिश्ते आपकी पहचान नहीं बनते। आप दुख देखते हैं, लेकिन दुख आपको परिभाषित नहीं करता। यही वह जीवन है जिसे भीतर से जिया गया जीवन कहा जा सकता है, और यही आत्मा की सफलता है। इस अवस्था में आत्मा को कहीं जाना नहीं होता, ना स्वर्ग, ना मुक्ति, ना निर्वाण, क्योंकि जिसने पकड़ छोड़ी उसके लिए हर जगह घर बन जाती है। मृत्यु अब कोई घटना नहीं रह जाती, वह बस एक दृश्य परिवर्तन रह जाती है। जैसे दिन ढलता है और रात आती है, वैसे ही एक रूप जाता है और दूसरा आता है। डर केवल वहीं तक रहता है जहां पकड़ रहती है, जहां पकड़ समाप्त वहीं डर समाप्त।
अगर आपने इस पूरी श्रृंखला को यहां तक सुना है तो यह सिर्फ जानकारी नहीं थी, यह एक आमंत्रण था। आमंत्रण देखने का, आमंत्रण धीमा होने का, आमंत्रण छोड़ने का। आपसे यह नहीं कहा जा रहा कि सब कुछ त्याग दो, आपसे यह कहा जा रहा है कि भीतर की जकड़न को पहचानो। जो छूटने लायक है वह खुद छूट जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखने की ईमानदारी चाहिए। और अगर यह देखने की ईमानदारी आ गई तो समझ लीजिए आत्मा का काम पूरा होने लगा है। फिर चाहे आप इस संसार में रहे या जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब आप संसार में नहीं होते, संसार आप में होता है। और यही अंतिम सत्य है, यही आत्मा का रहस्य है, यही कारण है कि आप इस संसार में आए हैं। अब वीडियो समाप्त हो रहा है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो भीतर कुछ अभी भी चल रहा है। कुछ सवाल जो जवाब नहीं मांग रहे बल्कि आपकी नींद छीन रहे हैं। और यही इस वीडियो का उद्देश्य था, आपको समझाना नहीं, आपको जगाना। क्योंकि जो समझ जाता है वह भूल सकता है, लेकिन जो जाग जाता है वह वापस सो नहीं पाता। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको असहज कर गया, आपको चुप करा गया या आपको अपने जीवन को अलग नजर से देखने पर मजबूर कर गया, तो समझ लीजिए ये वीडियो बेकार नहीं गया। ये चैनल आपको सहारा देने नहीं आया, ये चैनल आपको आईना दिखाने आया है। और आईना वही देख सकता है जो सच देखने की हिम्मत रखता हो। अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना, सवाल यह है कि आपने अपने भीतर क्या महसूस किया। अगर आपको लगा कि यह बातें किसी किताब की नहीं बल्कि आपकी अपनी जिंदगी की है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यह संकेत देता है कि बात सही जगह लगी। अगर आपके मन में कोई सवाल उठा हो, कोई उलझन, कोई विरोध या कोई ऐसी अनुभूति जिसे शब्द नहीं मिल रहे, तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कई बार एक सवाल किसी और की पूरी यात्रा शुरू कर देता है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है यह वीडियो उसे खुद से मिला दें। रियल भक्ति मार्ग पर हम जल्दी वीडियो खत्म नहीं करते और जल्दी जवाब भी नहीं देते, क्योंकि आत्मा की बातें जल्दबाजी में समझ ही नहीं जाती। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, सच्चे और झोर देने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर अगला वीडियो पिछले से ज्यादा भीतर ले जाएगा। और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि कुछ वीडियो सूचना के लिए नहीं होते, वे सही समय पर पहुंचने के लिए होते हैं। अब आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन जो सवाल आपके भीतर उठा है उसे बंद मत कीजिए, क्योंकि वही सवाल एक दिन आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां जवाब की जरूरत ही नहीं रहती। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नए सवाल के साथ, एक नई खामोशी के साथ, और शायद एक और परत गिराने के लिए। तब तक याद रखिए, आप इस संसार में सिर्फ जीने नहीं आए हैं,